Hello friends, today I can explain you chapter number 4, how the traders became rulers. Okay, standard 8 standard. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. On reading this story, Jai and Mitali were making fun of each other. जय और मिताली एक स्टोरी कैट और मंकी का जो तुम लोग ने सुने हो, दो कैट के बीच में फाइटिंग होता है तो मंकी उसकी फ़ायदा उठा के उनकी सारे केक खा जाता है। तो ये स्टोरी पढ़ के दोनों आपस में हंसते हैं। देयर क्लास टीचर हुआ सिटिंग बिसाइड देम सेड, चिल्ड्रन दिस टू इज़ ए पॉलिसी, द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ ए क्वारल बिटवीन द टू। तो पीछे से जो टीचर बैठी थी वो बोलती है ऐसे ही होता है हमेशा, पॉलिसी यही होता है, दो जन की लड़ाई में हमेशा तीसरे जन फ़ायदा उठा के जाते हैं। द ब्रिटिश हैड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच ए पॉलिसी। यही पॉलिसी में इंडिया में ब्रिटिश लोग अपना राज्य बनाए थे। तो जय आज सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल, वो कैसे हुआ? द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस। तो चलो क्लास में मैं अभी तुमको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से इंडिया में ब्रिटिश लोग आए थे और अपना रूल जो इंडिया में किस तरीके से फैलाए थे वो लोग। By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for trade? 18th century में ब्रिटिश अपने स्ट्रॉन्ग पावर लेके इंडिया में आए थे। तो तुमको पता था वो लोग सिर्फ बिजनेस के लिए आए थे? इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स। वो लोग सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए थे परमिशन लेके इंडिया के अंदर। देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया? तो कैसे वो लोग पूरा इंडिया में राज करने वाले बन गए? द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउजेस मेनी सच क्वेश्चंस। To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. मीन्स उनके पास एक ऐसा टेक्निक था जिससे वो लोग पैसा बना सकते, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिससे पैसा आवक ज़्यादा हो सकते, ऐसा उनके पास एक टेक्निक था। तो जिसकी वजह से वो लोग पॉलिटिकल टेक्निक से वो लोग लोगों के अंदर डिप्लोमेटिक टेक्निक यूज़ करें। मीन्स दो लोगों को आपस में लड़ा के इससे ज़्यादा पैसा आ सकता है, इससे तुम अमीर हो सकते हो, इस तरीके से लोगों को फंसा के वो लोग खुद का राज किस तरीके से बनाए। नाउ सी वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। When Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between England and France. जब वेलेस्ली आया था इंडिया में तो वहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन चल रहा था। It was necessary to check France from becoming powerful in India. So as to expand the British rule in India, Wellesley introduced a new plan which was known as the Subsidiary Alliance. तो उस टाइम इंडिया में फ्रांस पावरफुल हो रहा था, उस टाइम ब्रिटिश रूल के हिसाब से वेलेस्ली ने एक सब्सिडी एलएनसी वाला सिस्टम समझाने आ गया। एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द एलियंसी हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप ए ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। हावेवर द प्रिंसली स्टेट्स वेर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल। मीन्स ये रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी आर्मी ब्रिटिश एक जो राजा है वो अगर ये एलियंस ये रूल्स एक्सेप्ट करता है तो उसके हिसाब से जो भी उनके आर्मी जो रहते हैं सोल्जर रहते हैं उनका पूरा देखभाल ब्रिटिश आर्मी करेगा अपने ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट। मीन्स ब्रिटिश का अगर कोई भी एक इंसान एक मेंबर उनकी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बन के उनके अंदर रहेगा, उनके आर्मी के अंदर रहेगा, तो पूरा उसकी देखभाल कौन ब्रिटिश लोग उसको मेंटेन करेंगे। कोई भी पैसा उसमें खर्चा नहीं होगा। इंडिया को कोई भी राजा अगर एज ए रिप्रेजेंटेटिव एज ए वन मेंबर बना के रॉयल कोर्ट के मेंबर बना के उनके अंदर एक इन मेंबर को रखे तो उसकी पूरा खर्चा ब्रिटिश उठाएगा। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग मेड देम फील एनस्लेव्ड एंड थ्रेटन्ड। Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely states of India. मीन्स उस सिस्टम की वजह से पहले उन लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका पैसा खर्चा नहीं हो रहा था, सब ब्रिटिश लोग देख लेते थे तो उनका पैसे की बचत होता था। धीरे धीरे उसकी वजह से उनकी आपस में जहर फैलने लगा। द इंडियन states that became the victims of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwads of Vadodara, Peshwas of Pune and Scindias of Gwalior.
तो इंडिया की स्टेट में बहुत सारी जगह में ऐसा ये सब्सिडियरी सिस्टम जो ये जिसमें ब्रिटिश लोग की ये जो सिस्टम इंक्लूड करे हुए बहुत सारी ऐसी जगह में इंक्लूड हो गया, लाइक मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, ये सब प्लेस में बहुत सारे राजाओं ने अपनाई ये सिस्टम। ना निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलिस्लीज सब्सिडियरी एलियंस, देन इट वाज मैसूर एंड अयोध्या। पहले हैदराबाद के निज़ाम, उसके बाद नेक्स्ट मैसूर, अयोध्या में। तंजौर एंड कर्नाटका मेड विद द सेम फेट। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंगस्ट देमसेल्व्स एंड कॉन्स्टेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडियरी एलियंस। उसके बाद ब्रिटिश लोग मराठा लोगों को आपस में फाइटिंग करवाए, लड़ाई करवाए, फिर वो लोग हमारे उन लोग की जो सिस्टम है सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम के अंदर उन लोगों को झुकने जैसे कर दिए। Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. जब मराठा लोगों के साथ निज़ाम की फाइटिंग हुआ तो उसने सबसे पहले ये एलियंस, ये सिस्टम को अपनाया है। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो, बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, मैसूर वाज फोर्स टू बिकम ए सब्सिडियरी स्टेट। पहले टीपू सुल्तान ने, मैसूर के टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था ये सिस्टम मुझे नहीं चाहिए, पर आफ्टर रिक्वेस्टिंग, आफ्टर फोर्सिंग ऑफ मैसूर, ब्रिटिश लोग ने जिसको फोर्स करने की वजह से उसके बाद उसने भी अपना स्टेट को सब्सिडियरी स्टेट बनाया। मराठा चीफ फॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। मराठा चीफ फॉट, मराठे में भी आपस में फाइटिंग होने लगे नाना फडणवीस की मरने के बाद। तो धीरे धीरे सब स्टेट मराठा की धीरे धीरे सभी राज्य लोग ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिस्से बन गए। द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफ़र द सेम फेट, सेम इशू से सफ़र करने लगे। मीन्स ये जो एलियंस है ब्रिटिश एलियंस के रूल्स में इंक्लूड हो गए। इन दिस वे विद इन ए स्पैन ऑफ 7 years विलेस्ली एक्सपेंडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश सुप्रीम पावर इन इंडिया। तो उसके बाद धीरे धीरे 7 साल के अंदर विलेस्ली ने अपना पूरा कंपनी फैला दी, मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश की कंपनी को फैला दिया। तो पूरा इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया। नाउ सी नेक्स्ट बैटल फाउट बाय वेलेस्ली। सी उन्हें आपस में फाइटिंग करवा के उन्हें अपना आप को अच्छा दिखा के किस तरीके से इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग ने कब्जा करें। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडियरी एलियंस treaties with Mysore, Nizam of Hyderabad and Maratha chieftains, the British moved towards the northern part of India. उसके बाद मैसूर, हैदराबाद के बाद वो लोग ब्रिटिश लोग नॉर्थन साइड में चले गए। दे एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल, नेपाल में एज ए फ्रेंडशिप हाथ बढ़ा के वो लोग वहाँ घुसे। नेक्स्ट, सेंसिंग ए थ्रेट फ्रॉम इट they fought many battles to secure the frontiers. Friendly relations with the Sikh king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh. वो लोग ब्रिटिश लोग नेपाल के अंदर घुसे, उस एज ए फ्रेंडशिप बना के फ्रेंडली रिलेशनशिप में वहाँ पे सिख किंग के साथ मिले। महाराजा रंजीत सिंह जो कि सिख का किंग है उसको हेल्प करने लगे, उसको बैटल अफगान्स के साथ जो फाइटिंग हो रहा था उस बैटल में, उस फाइटिंग में उसको हेल्प करने लगे। और वहाँ पे हेल्प करते करते वहाँ पर भी सिंध में भी अपना राज्य जमाए ब्रिटिश लोग वहाँ पे एज ए फ्रेंड बन के घुसे। उसके बाद जो सिख का राजा है महाराजा रंजीत सिंह उसको हेल्प करने लगे, तो वो अफगान के अगेंस्ट उसने अपना राज्य को जीत भी लिया। और उसके बाद वहाँ पे ब्रिटिश लोग अपना रूल्स भी चलाने लगे। The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. ब्रिटिश लोगों को पता था कि वहाँ पे हम सिख किंगडम में बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम हम हमारा बना सकते, पर महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहेगा तो हम नहीं कर सकते। सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम। उस टाइम सिख किंगडम की बड़ा राजा गिनाता था महाराजा रंजीत सिंह। तो उसकी रहते हुए ये लोग अपना किंगडम नहीं जमा पाए, तो लोग उसके साथ ब्रिटिश लोग अपना फ्रेंडशिप रिलेशन मजबूत बना के रखे थे। He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. उसने महाराजा रंजीत सिंह ने यूरोपियन ऑफिसर्स की हेल्प से उसने अपना आर्मियों को एक बड़ा प्रोटेक्शन दिया हुआ था। He had attained victories over many nearby states.
आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड एनर्जी, उसने नियर बाई स्टेट से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अगेंस्ट थे, पर उसकी मरने के बाद गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंगे came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexation. मीन्स पहले महाराजा रंजीत सिंह को मरने तक का वेट करे, उसके बाद उसने मरा तो क्योंकि उसके दुश्मन बहुत सारे आसपास ऑलरेडी थे, तो पंजाब को सिख मीन्स पंजाब, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसकी मरने के बाद प्रॉब्लम हो गया, तो आपस में क्योंकि आपस की स्टेट्स में उनकी दुश्मनी ऑलरेडी थे, तो उस टाइम गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंगे इंडिया में आके सिख रूल को अपने अंदर ले लिया, तो पूरा वहाँ पर भी ब्रिटिश का किंगडम बना के रख दिया. सो इंडिया में जो बिज़नेस करने के लिए जिस तरीके से आए ब्रिटिशर्स, देन दे कैन कम्प्लीटली इंक्लूड दी ऑल किंगडम एज देयर किंग एज ब्रिटिश किंगडम. ओके, पूरा इंडिया के बहुत सारे जगह को लाइक सिख and other Mysore and other different places all which are included in before हैदराबाद, तो बहुत सारे मराठा, तो बहुत सारे जगह को वो लोगों ने अपना इंडिया ब्रिटिश किंगडम बना दिए. इंडिया की जो जगह को ब्रिटिश बना दिए, वो एज ए आए थे सिर्फ बिजनेस करने के लिए. देन दे कैन एक्सेप्ट ऑल एज ए ब्रिटिश पॉलिसी. ओके, नाउ डालहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. उसके बाद जो वेलेस्ली, द एम ऑफ वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वॉज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्स. द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी एलियंस कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स. जिसने ये जो रूल्स एक्सेप्ट करे थे, वो लोग उसको एज ए फ्रेंड्स इंक्लूड कर लिया अपने अंदर. इवेंचुअली इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, दे बिकेम irresponsible and their administration started deteriorating. The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely states. The Indian rulers got trapped in it. The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of these states on the pretext of putting an end to the anarchy. They annexed many states under the same excuse. Means जो ब्रिटिश लोगों की अंदर घुसने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडियंस राजा लोगों को, पहले तो उनको सब चीज़ अच्छा लगा, उसके बाद क्या क्या चीज़ वो लोग ने कब्जा करा. देयर आफ्टर बर्मा and regions of Punjab were also annexed, अंदर कब्जा हो गया. If the king died without a son, his state was annexed. In this way, Satara, Jhansi, Nagpur, etc. became the victims of policy of annexation. Means बहुत सारे जगह में ये जो डालहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मीन्स वेलेस्लीज पॉलिसी बहुत सारे जगह में धीरे धीरे स्प्रेड हो गए, तो इंडिया की लाइक झांसी, सतारा, नागपुर, ये सब चीज़ इंडिया की सब चीज़ कब्जा ब्रिटिश लोगों के अंदर हो गए. द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया. Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale. डालहाउसी, उसके बाद ब्रिटिश ट्रेडर लोग जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, टी कॉफ़ी से, कॉटन से, जहाँ से जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, वहाँ पे वो लोग घुसने लगे. टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, मेनी चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय डालहाउसी इन इंडिया. ड्यूरिंग हिज टेन्यूर द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने. उसके बाद ब्रिटिश रूल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे फैलाने लगे, अपनी राज्य से फैलाते हुए वो लोग वहाँ पे मुंबई और थाने के बीच में एक रेलवे स्टेशन बनाए. क्यों बनाए? क्योंकि उनके जो ट्रांसपोर्ट में इजी हो गए. ओके, द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर. डालहाउसी ने अपनी राज्य में अपनी कहने से ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच में भी इसको इंट्रोड्यूस करने लगा. ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज. उसने अपने हिसाब से ये लॉज भी कर दिया जिसमें बच्चों की जो चाइल्ड मैरिज होता है और विधवा की फिर से मैरिज होवे, ऐसा सिस्टम कर लिया. इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. इंग्लिश एजुकेशन, लोगों को इंग्लिश आवे, पहले किसी को भी इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन नहीं मिलता था. सो इस डालहाउसी ने ये रूल्स भी इंडिया में लाया. The first 3 universities in India were established in Mumbai, Chennai and Kolkata in the year 1857 CE.
Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and ease in administration. Although Indians were benefited later on, they had to suffer a lot with the introduction of British reforms. मीन्स डालहौसी ने इंडिया वालों को हेल्प करने के बहाने से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बनाया है, बट इंडिया में ये सब चीज़ इन्वेंट करने के बाद लोगों को उसकी इस्तेमाल ब्रिटिश राज्य ने इसमें ज़्यादातर फ़ायदा उठाने लगे, बट वो दिखाते थे इंडिया वाले को फ़ायदा होने जैसे, बट दे ऑल अरेंज बाय इंडिया ब्रिटिश रिफॉर्म्स। मीन्स ब्रिटिश लोग अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने लगे। नाउ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। After the policy of subsidiary alliance, Dalhousie's policy of annexation shook the whole nation terrible। ये जो सब्सिडी सिस्टम और एनेक्सेशन मीन्स जो भी जिसमें भी एनेक्सेशन सिस्टम जिसमें भी जिसका बेटा नहीं हुए उस राज्य को वो लोग ब्रिटिश किंगडम के अंदर लेते थे। ये सब सिस्टम की वजह से इंडिया को पूरा प्रॉब्लम होने लगा। दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। You must have seen the film Kranti and Mangal Pandey. If you have not seen that, try and see these movies। ये जो क्रांति मंगल पांडे, इसमें पूरा इंडिया के बारे में थोड़े हिस्ट्री की रिलेटेड चीज़ें बताया हुआ है, तो तुम लोग देख लो किस तरीके से लोगों को बाद में परेशानी होने लगा। लोगों को फ़ायदा दिलाने के बहाने से वो लोगों को चीज़ें दिए, उसके बाद उसको अपने अंदर कब्जा करने लगे। If you have not seen them, try and see these movies। At this time, the people were suppressed under the dictatorial regime of the British। In addition to that, the reforms made by different people reacted different way to railways, facilities of post and telegraph and western education। Orthodox people felt that the British wanted to destroy their culture। बाद में लोग कितना भी खिलाफ पहुंच गए। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन तो स्टार्ट करे, पर उसकी फैसिलिटी उन्हीं को ही हो रहा था। तो ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। लोगों को पता चल गया कि वो इंडिया की कल्चर फिनिश डिस्ट्रॉय ख़त्म करने के लिए चल रहे हैं। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वेयर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। धीरे धीरे वो लोग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी घुस रहे थे, पता चल गया लोगों को उसके बाद। द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड रीच्ड ए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड दे वर इन द स्टेट ऑफ रिबेलियन विच विल रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ये लोगों की इस तरीके से खिलाफ जाना और धीरे धीरे लोगों को समझ में आना ब्रिटिश लोग क्या क्या चीज़ बना के वो अपने अंदर कब्ज़ा, इंडिया के अंदर कब्ज़ा करने लगे। ये सब चीज़ लोगों को समझ में आ गया, तो इसकी वजह से स्टार्ट हो गया फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। 1857 में इंडिया की आज़ादी के लिए लोगों ने अपना फाइटिंग करने के लिए अपना एक कोशिश जारी रखे। सो लाइक दिस फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ऑन 1857। तो ये सब हुआ क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश लोग अपना बिज़नेस थमाने के बहाने से आ गए, बिज़नेस जमाने के बहाने से आ गए। फिर वो लोग बिज़नेस जमाने के बदले में पूरा इंडिया के अंदर कब्जा करना शुरू करे। तो इसकी वजह से इंडियंस पीपल को, इंडिया में बहुत सारे जो बड़े बड़े राजा लोगों को बाद में एहसास हुआ कि ये बिज़नेस की बहाने से इंडिया के अंदर कब्जा करेंगे। सो दे कैन स्टार्ट द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ओके।